प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जी हम जब भी हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो 40% 42% इन्फ्लेशन महंगाई की शरह, यानी 100 रुपए का नोट जो है वो 58 रुपए का रह गया है। इंडिया से 4-5 गुना ज़्यादा महंगाई है हमारे यहाँ, शरह सूद बैंकों की 4-5 गुना ज़्यादा है। क्या कोई कारोबार करेगा यहाँ पर? फिर ये भी हमें नज़र आना चाहिए था कि जो IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा। एक 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है। एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे इस मुल्क के ऊपर ना ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रह गए। दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नजर से नहीं। वो INS विक्रांत पे थे जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां से वो हमारा जो LC है तेजस उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारा। चीनी की फी किलो कीमत 5 रुपए 35 पैसे बढ़ गई। दही के नर्ख 3 रुपए 44 पैसे फी किलो ज्यादा हो गए। दूध की कीमत 2 रुपए 84 पैसे फी लीटर जायद हो गई। 2.5 किलो घी का कार्टन 59 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ। टमाटर 5 रुपए 46 पैसे, आलू 5 रुपए 10 पैसे और प्याज 12 रुपए 32 पैसे फी किलो मजीद महंगे हो गए। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर का राग गलापा था, लेकिन अब पाकिस्तान की कोई भी देश नहीं सुनता। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के एजेंडा पर पाकिस्तान असफल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया है कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में लाने का काम बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के हर मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता आ रहा है। उन्होंने अपनी नाकामी स्वीकार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के केंद्र में लाने में असमर्थ रहा है और भारत की कूटनीति हमारे प्रयासों को विफल करने में सक्षम है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि जब हम किसी के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो हमें आगे से जूते ही पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने वहाँ पे की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जी हम जब भी हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हम दुनिया का भारत पे कोई प्रेशर बिल्ड कर नहीं सके जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है। अफ़गानिस्तान के भी हवाले से आहिस्ता आहिस्ता हम अननेसेसरी स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं। वहाँ पे ठीक है हमारे कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट देना ज़रूरी नहीं होता। तो हम शायद आई डो नॉट नो अब डिलिबरेटली हम अमेरिका के साथ बिल्कुल अपनी पोजीशन को अलाइन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये भी हमारे लिए एक लिहाज से बूमरैंग करेगी, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा इन द लॉन्ग रन। तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और इन दौरों में कमी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है आप कहेंगे कि जी हम खुद एक्सपेंसेस देते हैं, अपने खुद खर्चा देते हैं इन सारे विज़िट्स का, लेकिन दैट इज़ नो आर्गूमेंट इन माय व्यू। असल तो हमारी स्टेट का जो है हमारी इंटेग्रिटी, सेल्फ इस्टीम वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत से कश्मीरियों से सवाल किए हैं। अभी जो मुद्दा यहाँ पर इस टाइम मेरा है कि क्या गुजारा हो रहा है इस तरह की महंगाई के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर, क्या सब्सिडी मिल रही है? मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर, गवर्नमेंट की जानिब से क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमें कुछ भी सब्सिडी कोई नहीं मिल रही है। पहले जो हमारा ये किस पे रोड बंद होया सजियस्त आज़ाद किस्में होता है ज़िला नीलम दा पहले 13 साल हमने क़यामत के दिन गुजारे हैं। ये फायरिंग नामक खोली हुई थी, वहाँ वो उनको लॉन्च करते थे आगे उनको मुजाहिदों को, तो हमारे रोड भी बंद, हमारी जानें भी खतरे में पड़ी हुई थी। हमने खुदा की कसम बाजी बर्फ़ों में, बारिशों में, यहाँ तक बर्फ़ आती रही, अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए, लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाज़े ही गल नहीं। 12 साल वो बेचारा आया जनरल ये अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब आया, इसने खुदा जाने क्या मायदा किया, रोड खोला तो हमने खुदा की कसम हमने सदके दिए हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर हमने खुदा से माफ़ी मांगी है। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांस वाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है
कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नज़र डालें, इतनी ज़्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? आप लोगों ने जानी है, यहाँ पर एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी एक मैंने अंकल से बात किया। मतलब उन लोगों ने अपने जज्बात को इतना ज़्यादा काबू किया हुआ था। आज वो बोल ही उठे हैं कि यार हम लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। 13 साल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने क़यामत के दिन गुजारे हैं, क़यामत के दिन गुजारे हैं। और आज अगर हम देखें तो आज भी क्या रिलीफ मिल रहा है। मुतनाज़ा इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, आटा नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा दीगर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है और उस पर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुदरती गैस हो गई, वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। तो हम देख क्या रहे हैं कश्मीरियों को, हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैसे बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? इंडिया देखें, अगर ओवरऑल इंडिया पे बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड वाइड तरक्की कर रहा है। और वैसे एस्टिमेटेड यही बताया जा रहा है कि इंडिया अगले 5 सालों में सुपर पावर बनने जा रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी कह रहे हैं बनने जा रहा है। बिल्कुल यही बात है कि इंडिया डेवलप कर रहा है, वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो अपनी सीट के लिए नहीं लड़ रहे। हमारे यहाँ अगर देखें वो सिर्फ सीट के लिए लड़ रहे हैं, हमने सीट लेनी है। अपने मुल्क की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमने कुछ मुल्क के लिए भी करना है। हमारे लोग हैं मुल्क में भूखे मर रहे हैं, उनको इस तरफ ख्याल ही नहीं है, वो बस अपनी ही लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में ना हो? हम लोग यहाँ तक के पता है बिजली के क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। बिजली को देख लें आप, पर यूनिट जो है बिजली कितनी महंगी कर दी गई है। अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लग जाता है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को कम से कम जो है बिजली सस्ती मिलेगी पाकिस्तान की आवाम को? बिल्कुल, बिजली तो सस्ती हो जाएगी और काफ़ी हद तक हमारे मसाइल बिजली के तो हल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आए कि वो लगा दे, वरना अभी की हुकूमत का तो मुझे नहीं लगता। वो तो सिर्फ इमरान खान को पकड़ने में लगी हुई है कि हमने खान को पकड़ना है, बस यही है सारा।